मार्स अगर मून के साथ में हो तो पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वायलेंट होता है। ठीक है। साथ में हेस्टी भी होता है, वायलेंट होता है। एक्चुअली इसमें ना आपने वो कैन नॉट कंट्रोल्ड, और खास करके मैं बता दूं, वो ना एक्चुअली ड्रंकर्ड होता है। और स्पेशली अगर वाटरी साइन में हो जाए, याद रखिएगा इसको। मार्स अगर मून के साथ में हो और ये साथ ही साथ वाटरी साथ में हो, वाटरी साइन में हो, कौन? मार्स। ठीक है। जैसे वृश्चिक में हो गया, मीन में हो गया, कैंसर में हो गया। तो 4 8 12। हाँ, जो भी है मतलब वाटरी साइन जी। में अगर हो जाए, या अगर साथ ही साथ वाटरी साइन में मतलब जलीय राशि में, जलीय राशि में, है ना, जलीय राशि में हो, ठीक है तो सर। राशि में हो तो शादी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मारपीट की वजह से खत्म हो जाता है। तो शादी मारपीट की वजह से खत्म होता है। यहाँ पे जनरली देखा गया है, अ, दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। अगर लड़की के कुंडली में ये आ जाए तो लड़की बहुत ड्रंकर्ड होंगी, बहुत अल्कोहलिज्म में डूबी हुई होगी। अगर लड़के की कुंडली में आ जाए तो लड़का मतलब एकदम दारूबाज होगा। ठीक है। मारपीट करता है और मारपीट के वजह से जो है ना, शादी टूटता है, शादी टूट जाता है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है दोस्त। ये क्योंकि ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है। इसको कैसे ठीक करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। इसका उपाय क्या है? इसका दो बहुत अच्छा उपाय है। एक, पहला जो होता है, आप अगर मार्स की उपाय करें, यहाँ पे वो कभी कभी मैंने देखा कि लाल किताब की जो फॉर्मूला होता है ना कि बहती पानी में कोयला डाल दें, है ना, मार्स और राहु दोनों का शांत करना होता है जलीय राशि में हो तो कभी कभी ये काम आता है, बट हमेशा नहीं आता है। इनका एकमात्र उपाय जो मैंने पाया है वो है रोप्प भस्म। रोप्प भस्म, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ या आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ अनुज जी। रोप्प भस्म इनको डेली बेसिस में देना चाहिए, डेली बेसिस में देना चाहिए। ये 100% काम करता है, ये 100% काम करता है, 100% ठीक है। काम करता है। इस तरह का बहुत कुंडली मिलेगा, बहुत कुंडली मिलेगा। आप जब प्रैक्टिस लाइफ में आएंगे ना, ये इस तरह का कुंडली बहुत मिलता है। कि सर मार्स का सब लॉर्ड वो चंद्रमा हो, और मार्स जो है 4 8 12 में जल तत्व राशि में, तो ये उपाय करा सकते हैं। हाँ, ये उपाय कराना, म- ये उपाय कराना मार्स ही है। मून, मार्स मून का सब लॉर्ड है, या मून जो है सब लॉर्ड मार्स का हो, कुछ भी हाँ हो, और हाँ मार्स हाँ ठीक है। हाँ। मून
नहीं, खास करके ये वाला केस में मार्स अगर मून के सब में हो, ठीक है सर। मार्स अगर मून के सब में हो, तो ये उपाय एकदम 100% कर है। वहां थोड़ा सा मैं चेंज करके अगर बोलता हूं, मून के साथ में अगर मार्स हो, मून के साथ में अगर मार्स हो, अगर मार्स हो, तो फिर प्रॉब्लम होता ही नहीं। प्रॉब्लम इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का नहीं होता। वहां प्रॉब्लम होता है, ईगो, ईगो रहता है। वहां पे प्रॉब्लम होता है, ये यहाँ पे वायु परिवर्तन की बात करते हैं। मतलब आप जिस जगह है, उस जगह से आप स्थान परिवर्तन करके कहीं घूमने जाए। ठीक है? आप मेरे बात को समझ समझ गए ना? ठीक है सर। यहाँ पे घूमने की सलाह देना चाहिए, सलाह दीजिए, देना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का है। नेक्स्ट, कौन सा 8 नंबर था ना, 9 नंबर था, 10 नंबर, 10 नंबर। मार्करी इन 7 और एप्लिक्टेड बाय मार्च, या एप्लिक्टेड बाय मून। मार्करी, मार्करी 7th में हो, 7th में हो, और एप्लिक्टेड मतलब गलत दृष्टि, गलत तरीके से, या बैड मून के क्या कहते हैं, दृष्टि में आ जाए, या किसी भी तरह से हम डायरेक्ट एप्लिक्टेड लिख दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है जी। युति हो, एप्लिक्टेड, बैट युति हो। हाँ, कोई भी ज्योति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? और एप्लिक्टेड बाय मून, ऑब्लिक मार्स, ऑब्लिक नेपच्यून, ऑब्लिक यूरेनस। इसको हमेशा याद रखना, ये इन चीजों को, यूरेनस। ठीक है? वो क्या होता है एक्चुअल, कारण क्या होता है ना यहाँ पे, पार्टनर जो है, इसका मूल कारण क्या है, क्यों शादी टूटता है, टूटता है? पार्टनर, पार्टनर ना, पार्टनर का नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है। यही कारण होता है कि उसका सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाता है। ठीक है? मान लीजिए पैरालिसिस हो गया, या कुछ भी हो गया, तो सेक्सुअल लाइफ तो खत्म हो गया ना। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका उपाय क्या होगा? उपाय, मार्करी को स्ट्रेंथ देना होगा। क्या है उपाय? मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकली ये उपाय देता हूँ। महाजोगराज गुगुल, गुगुलू, स्वर्ण भस्म, SWA,
स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, ये उपाय है इसका। धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है। ये इस तरह का केसेस में मैक्सिमम मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि मैक्सिमम पैरालिसिस या अदर्स नर्वस ब्रेकडाउन होता है। अदर्स तरीके, कभी कभी हनुस्तंभ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, जिससे उनका सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाता है। इससे भी ये शादी के लिए, अनहैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक कारण है, कारण बन जाता है। क्लियर? आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हो ना सर मैं यस सर। क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक। 11 नंबर, सेवेंथ और 11th कास्ट अगर एफ्लिक्टेड हो जाता है तो वो कभी ना थमने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं शादी के बिटवीन। ठीक है? कौन सा? 7th कास्ट, कास्ट और 11th कास्ट और 11th कास्ट, ये दोनों ही एफ्लिक्टेड हो जाए। एफ्लिक्टेड किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किए हुए हैं, एफ्लिक्टेड हो जाए तो वो कभी ना थमने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट इसकी एक शर्त है। अ, इस केस में माने प्रॉब्लम बहुत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होते हैं। बट उसका एक 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 सिंपल कॉज है। कॉज कौन सा है? कि अगर 7th और ये 11th का जो ऑक्युपाइड प्लैनेट है, मान लीजिए 7th में एक अच्छे प्लैनेट आ गए हों और एक दूसरे पे गुड एस्पेक्ट डाल दिए हो, वो ना हार्मोनी थोड़ी देर के लिए खत्म होता है, बाकी चलता है। बट वही अगर बैड एस्पेक्ट आ जाए तो फिर ये कभी खत्म नहीं होता। यहां दो शर्तें लागू हैं। मेरी बात को आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं हम? सर अगर मान लीजिए जैसे कि 7th और 11th का जो कस्प लॉर्ड है, वो अगर इफ्लेक्टेड है, मतलब चाहे शनि से या मंगल से दृष्टि या कैसे भी हो, किसी से भी, हाँ किसी से भी तो प्रॉब्लम देंगे ये। ठीक प्रॉब्लम है जी। देंगे। लेकिन अगर गुड एस्पेक्ट मिल जाए, अगर कोई अच्छी दृष्टि मिल जाए गुरु से, शुक्र से, तो दिक्कत कम होगी। हाँ दिक्कत माने वो हार्मोनी थोड़ी देर के लिए ठीक ठाक रहेगा। माने जैसे मान लीजिए इस केस में जनरली मैंने क्या देखा, मैंने एक कपल की कुंडली देखे हैं। अ, वो कपल खुद ही एक चार्टर अकाउंटेंट है और एक बहुत बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर है। मैं उनके नाम नहीं बोल सकता हूँ। बट उनके बीच की रिलेशंस को मैंने जब जांचा, देखा, परखा, तो वहां पे गुड एस्पेक्ट मिल रहे थे। बट इस केस में मैं वही लिख दे रहा हूं आपको। बट गुड एस्पेक्ट मिल जाए, गुड एस्पेक्ट मिले तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े देर के लिए हार्मोनी रहे। माने एक दूसरे की
बीच का रिलेशन अच्छा रहेगा। वही अगर बैड हो जाए, बैड एस्पेक्ट मिल जाए, तो फिर एकदम तुरंत डिवोर्स होता है। बैड एस्पेक्ट मिले तो शादी खत्म समझो, शादी खत्म। करना क्या है अब इस केस में? मान लीजिए आपका ऐसा कोई जोड़ी आ गया आपके पास, है ना, और आपसे तो पूछेंगे ना कि सर उपाय क्या है, पूछेंगे ना, तो आपको वहां उपाय देना होगा। यहाँ बहुत एक रहस्यमयी उपाय दे रहा हूं मैं आपको। 50% प्लस केसेस में ये सक्सेस होता है, बाकी केसेस में नहीं होता है। ये 100% सक्सेसफुल उपाय नहीं है। वो होता है आक के पेड़ पे सरसों तेल, तेल डालना होता है। ये अगर शादी से पहले दोनों कुंडली को देख लें और शादी से पहले ही ये उपाय करा दें, तो फिर वो 100% कारगर होगा। बट शादी के बाद, बहुत साल बाद, मान लीजिए शादी बहुत साल हो गए हो, उसके बाद आपके पास ये कपल आए हैं, तो ये कराएंगे, तो आपको मोटा मोटी 60% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी जो एकदम आंधी तूफान डेली घर में हो रहा था, वो कम होगा। सर इसके अंदर जैसे 7th और 11th का स्प्लॉट, मान लो कि 7th हो गया, गुरु का स्प्लॉट बन गया, और कोई भी, कोई भी हो, 11th मान के कोई मंगल हो, भी हो, कुछ भी हो। कोई भी हो, ठीक। कोई भी हो, और कहीं कहीं पे भी बैठा हो वो। कहीं पे भी हो, ठीक है सर। कोई भी हो और कहीं पे भी बैठा हो, खाली सिर्फ और सिर्फ देखना है आपको एस्पेक्ट को। इस केस में मैंने ये, मेरी दीर्घ जो है 30-35 साल की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुंडली मिलान के वक्त अगर हमें ये मिल गया है, तो मैंने देखा कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं नहीं आया फिर। बट शादीशुदा कपल की कुंडली में मैंने जब ये उपाय किया था, तो उस समय ये मुझे 60% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है आपकी नजरों में कोई दूसरा उपाय हो। अगर कभी ऐसा आपके पास कोई कुंडली आए, आप रिसर्च करें, तो मुझे भी बताना। देखिए सर, यहाँ नॉलेज की लेन और देन है। मैं गुरु मतलब ये नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूं, हर चीज जानता हूं, ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी सोचना भी मत। हो सकता है कि आपकी स्वाध्याय मुझसे ज्यादा है। स्वाध्याय मतलब अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई, आपने मेरे से ज्यादा शोध किया हो सकता है आपको कोई कारगर उपाय मिल जाए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि देखो, मैं ही सर्वज्ञ नहीं हूं। आपके अंदर जो बैठा है ना सोल, वो सर्वज्ञ है। वो हर चीज जानता है। इसलिए आप भी रिसर्च करो, क्योंकि केतु इफेक्टेड पर्सन ना हो तो वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कभी आता ही नहीं है। और केतु इफेक्टेड पर्सन जन्मजात एस्ट्रोलॉजर होता है। किनके पास कौन सा गुण पड़ा है, वो अपने पूर्व जन्म से लेके आया है, ये हमें नहीं मालूम। आपकी कुंडली जब तक हम लाइव नहीं देखेंगे, हमें नहीं मालूम।
हो सकता है आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी बने, बट कोशिश करना चीजों को समझने की। मैं सिर्फ राह दिखा रहा हूं। मैं एक ट्रैफिक पुलिस हूं गुरु के नाते। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, इस रास्ते पे चलो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, मैं ऑनेस्टली जो बोल सकता हूँ दैट इज 60% रिजल्ट मुझे मिले हैं, 100% नहीं मिले। अगर आपको मेरे से ज्यादा परसेंटेज कोई भी उपाय में मिल गया हुआ है सर, तो काइंडली मैं भी आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना सर? क्योंकि देखिए, स्वाध्याय में अहंकार नहीं होनी चाहिए, और हर व्यक्ति हर चीज को नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसके पास कौन सा केस आएगा, उस केस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी उपाय, वो कितना खोजा है। क्लियर हो गया? 11 नंबर पॉइंट। जी सर। हाँ, यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज आपको ऐड करना चाहूंगा। अगर बैड एस्पेक्ट मिल जाए, तो मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, बट गुरुजी की बातें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैड एस्पेक्ट मिले तो मैरिज इज हेल्ड। मैरिज मिस्टेक क्यों हो रहा है? मैरिज इज लाइक हेल्थ, ये गुरुजी मुझे बताए। हेल, हेल का स्पेलिंग देख लिए ना आप? जी। नरक। बैड एस्पेक्ट मिल जाए तो वो शादी नरक बन जाता है, नर्क। एक और पॉइंट है, बस उसको बता दूं, फिर उसके बाद बहुत सारी उपायों की बात करूंगा। ओवरऑल जनरल उपाय से भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि शादी को ठीक करने के लिए और भी क्या क्या उपाय हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये प्लीजर विथ प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। कभी कभी देखिएगा, एक एक आदमी जो है ना, वो एक से अधिक, प्लूरल, प्लूरल मतलब बहु, कई, अनेक, उनसे अपने सेक्सुअल लाइफ शेयर करता है। वो क्यों करता है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये पहले ये बता दें। सेवेंथ कास्ट एंड 11th कास्ट, सेवेंथ कास्ट एंड 11th कास्ट अगर गुड एस्पेक्ट पाता हो, पा लिया हो, अगर गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सेवेंथ एंड 11th कास्ट, या ऑब्लिक भी आप इसको कर सकते हैं। सेवेंथ ऑब्लिक 11, वो भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी अगर पाले तो भी ऐसा हो सकता है। रिसीविंग गुड एस्पेक्ट, अगर गुड एस्पेक्ट पा लेता हो, पा लिया हो, यहाँ मोस्टली प्लीजर दिखता है, तो मोस्टली प्लीजर, प्लीजर मिलता हो।
मिलता है। कहाँ, कौन सा प्लीजर? बेड प्लीजर। ठीक है, कौन सा प्लीजर? बेड प्लीजर मिलता है। बेड मैंने बुरा है कि इसमें बेड का प्लेजर? बेड, BED, बेड। ठीक है, ठीक है। शादीशुदा जो दाम्पत्य जीवन के ओरिजिनल प्लीजर होता है, ठीक है, वो उनको बहुत मिलता है। वही अगर बैड एस्पेक्ट टू ऑक्यूपेंट आ जाए, वही वही अगर इन 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 जगह पे बैठा हुआ, ठीक है, बैड एस्पेक्ट टू ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट मतलब जो बैठा हुआ प्लैनेट्स हैं। इसमें 7 तो 11 के प्लेनेट्स को देखना है, कस्प को देखना है, कस्प को नहीं, देखना है? यहाँ यहाँ तो कास्ट को देखना है पहला केस में। पहले वाले में कस्प को देखना है। हाँ, दूसरा और केस दूसरे केस में? में अगर वो एस्पेक्ट, अगर वही अगर बैड एस्पेक्ट मिलता है ऑक्यूपेंट प्लैनेट्स को, मतलब कौन सा? 7 और 11। 7/11। 7th और 11th में बैठा जो ये होगा, क्या बोलते हैं, आपका प्लैनेट है। 7th में मान लीजिए कोई बैठा है, 11th में कोई बैठा है, उनके ऊपर अगर बैड एस्पेक्ट आता है, तो उस केस में शादी टूटता नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा, उस केस में शादी टूटेगा नहीं। शादी टूटेगा, शादी टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, बट रेगुलर प्लीजर नहीं मिलेगा। रेगुलर प्लीजर नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझे, इस बात को समझे आप। इसमें हमें पहले वाले में तो ठीक है सर, वो कस्प को देख लिया है। ये दूसरे वाले में क्या है, वो अगर वहां पे बैठे हुए ग्रह पे जो है बुरा प्रभाव है, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दिखाता हूं, समझ लीजिए, तुरंत समझ लीजिए। तुरंत अभी मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आप किस में फेमिलियर हैं? डायमंड चार्ट या साउथ चार्ट? सर डायमंड। डायमंड। तो यहाँ देखिए, ये डायमंड चार्ट है ना? यहाँ देखिए, सेवेंथ जी। कास्ट में बैठा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। सेवेंथ कास्ट में बैठा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। 11th कास्ट खाली है। क्लियर? जी। 11th का मालिक कौन है? सन। सन। तो सन को लीजिएगा। अच्छा, अगर वहां पे कोई नहीं है तो वहां पे जो खाली ग्रह है उसके लेना, मतलब कि उसके जो बिल्कुल, वो है। बिल्कुल वैकेंट अगर होगा, एम्प्टी अगर है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना? वो तो किसी पे डिपेंडेंट है नहीं। तो आप इसको देख लीजिए, जुपिटर और ये सन पे किस किस का बैड इफेक्ट आ रहा है। सन बैठा कहाँ है, देख लीजिए। सर 6 हाउस में बैठा हुआ है। हाँ हाँ, सन यहाँ 6 में बैठा है। सर राहु मरकरी के साथ है। राहु 22 डिग्री पे है, मरकरी 25 डिग्री पे है, और सन 7 डिग्री पे है। 7 पे है। 7 डिग्री पे। ठीक तो है। सर दूर है सर अभी तो। हाँ, ये एकदम पाइसिस जहां से शुरू हो रहा है वही है। यहाँ वहीं देखिए, पे है। ये इस केस में आप थोड़ा सा देखिएगा।
यहाँ पे राहु और मार्करी 3 डिग्री 20 मिनट के ऑर्ब में है, यानी एकदम क्लोज कॉन्जंक्शन में। तो जी। यहाँ राहु और मार्करी दोनों ही इफेक्टेड होंगे, एक दूसरे की कार्य को संपादित करने के लिए दोनों माहिर होंगे, बट सान उनसे अलग है, बहुत दूर के है। सान के 8 डिग्री ऑर्ब में भी अगर कोई हो तो फिर हम उसको लेंगे, बट अभी यहाँ देखिए ये तो 7 डिग्री, ये कहाँ 22 डिग्री, बहुत डिफरेंस है ना। तो यहाँ सान पे किसकी दृष्टि आ रहा है, बस आप वो देख लीजिए। बैड एस्पेक्ट, सबसे पहले तो हम कास्प को देखेंगे। कास्प एस्पेक्ट, प्लैनेट टू कास्प देख लीजिए। 11th हाउस कहाँ है भाई, ये है। ये देखिए, ये मार्स का 11th पे बुरा दृष्टि आया, लाल है ना। जी सर। और 7th का कौन सा आया, देखिए 7th का ये 6 डिग्री 7th पे ये गुड एस्पेक्ट दिया है, यानी ये सो टाइप का आ गया, न्यूट्रल हो गया, जी। ये न्यूट्रल हो गया। ये देखिए, यहां देख लीजिए, ये 11th सान 11th पे अच्छा दृष्टि दिया है, और 7th पे भी अच्छा दृष्टि दे रखा है। तो अच्छा दृष्टि जहां है तो फिर वहां रूल्स वैसे लगेंगे। लेकिन अगर बैड एस्पेक्ट हो, जैसे यहाँ पे एक बैड एस्पेक्ट हमें मिला है, तो इस केस में एक, ये तो चूंकि न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल की जैसा हम छोड़ देंगे, बट अपने को देखना ये है कि 7th कास्ट में बैठा ग्रह कौन सा है। अब उस पे चलते हैं। देखिए जुपिटर, जुपिटर पे किसकी बुरी दृष्टि किसकी अच्छी दृष्टि है वो देख लेते हैं। ओहो, दृष्टि और एस्पेक्ट, प्लैनेट टू प्लैनेट, जुपिटर, 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 यहाँ देखिए, यहाँ कोई किसी की खराब दृष्टि है नहीं। सर केतु की है। कहाँ, जुपिटर पे ना सर। अच्छा। जुपिटर, यहाँ देखिए जुपिटर, अच्छा ये ठीक है ठीक सान है के ठीक है। साथ सेमी स्क्वायर में है, ये हम्म। क्वाड्रेंशियल में है, ये तो कॉन्जंक्शन, ये सेक्सटाइल में है, ये भी सेक्सटाइल में है। तो यहाँ कोई बुरा दृष्टि है ही नहीं इनकी। इसका मतलब है इनका प्लीजर कभी कम नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ अगर कोई बुरा दृष्टि मिल जाता तो फिर चीजें वैसी आती, अप्स एंड डाउन होता या अपसेट बना हुआ होता, टेम्पोररीली ठीक होता फिर डिस्टर्ब होता। क्लियर। जी। डाउट लग रहा है क्या। नहीं सर। नहीं मैंने आप जैसे मैंने क्लियर बोला तो आप जी मतलब काफी देर के बाद बोले, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ वो अनम्यूट होता है ना सर, रहा था। तो म्यूट वगैरह उसका। अच्छा यहाँ देखिए, ये इस केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये जुपिटर के जगह यही मान लीजिए कौन सा ये वाला आ जाता, मान लीजिए इसी को हम ले लेते केतु को ही, और केतु मान लीजिए 7th या 11th में बैठा होता, तो फिर बातें कुछ और हो जाती, फिर अपसेट होता, है ना। ठीक। समझ में आ गया। अब इस टाइम चार्ट को देख लीजिए, इसकी शादी के पूरा प्रोसेस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए 7th का कास्पल सबलॉर्ड कौन है, वेनस, नेचुरल बेनिफिक है ना, नेचुरल बेनिफिक। वेनस जी। कहाँ पे बैठा है देखिए, और यहाँ इसी में देखते हैं ना। फिफ्थ हाउस में। कहाँ बोले, हाँ फिफ्थ 5th हाउस। हाउस में। तो और नेचुरल बेनिफिक आ गया, क्योंकि 5th शादी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और
इसके दो हाउस है। कौन कौन सा दो हाउस है? एक तो 8th है और एक 2 और 7। लगन। एक तो देखिए यहाँ लगन है, और एक एक अष्टम लगन में है है। एक अष्टम में है। तो अष्टम में जहां पड़ा मतलब है कुछ ना कुछ पीड़ा तो पड़ेगा ही। यही पीड़ा, इसी को अगर आप इस पीड़ा से बचना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी का दामन, या रिसर्च का, या इंडस्ट्री का दामन, या फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट बन जाए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसी को लोग हाउस एक्टिवेशन बोलते हैं, या हाउस यूटिलाइजेशन बोलते हैं। जहां पे पीड़ा है, जो घर में आपकी पीड़ा आ रहे हैं, उस घर को आप अपनी तरीके से उसको यूज करिए। देखिए पीड़ाएं कम हो जाएगी। जैसे अष्टम भाव हमेशा पीड़ा बोला जाता है, लेकिन अष्टम भाव की अगर हम अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अष्टम हाउस हेवी इंडस्ट्रीज है। अगर हम हेवी इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाए तो मेरा अष्टम हाउस का पीड़ा खत्म हो गया। ओके, हमारे पास पैसा नहीं है, अष्टम हाउस है, पीड़ा है, तो अष्टम हाउस का पीड़ा को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हम कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, कम एस्ट्रोलॉजी हो शुरू जाए। कर दें सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दें, वो भी एक्टिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का डीप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी हाँ, इज डीप नाइन्थ रिसर्च। हाउस। एस्ट्रोलॉजी इज नाइन्थ हाउस। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च इज 8 हाउस। 8 और 12 दोनों ही एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च। ये 8 मतलब होता है डीप रिसर्च, और ये 12 का मतलब होता है कि मिनिमम एक रिसर्च, एक शोध, बट स्टार्टिंग इन डीप लेवल। देखिए बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अपने आप की कुंडलिनी को इतना जागृत कर लेते हैं कि उनकी कही हुई हर एक वाक्य आप्त वाक्य होते हैं। आप्त वाक्य समझते हैं? जी, मुझे पूरी हो जाती है बात उनकी जो बोलते हैं। हाँ, हमेशा सत्य बोलना, हमेशा उनकी बातें सत्य होती हैं। ठीक है, सत्य होने वाली बातें, तो ये इनको बोलते हैं आप्त वाक्य। अगर ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिले तो आप समझिए कि उनके कुंडलिनी जगे हुए हैं, कुंडलिनी शक्ति उनके पास है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, बहुत गहरा साइंस है। बस इनके हाउसेस को, इनके प्लैनेट को रिलेट कर लें, ब्लेंडिंग कर लें, आपको एस्ट्रोलॉजी आ गया। एस्ट्रोलॉजी मतलब कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट रॉकेट साइंस भी है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर रॉकेट साइंस, समझ में आ गया तो फिर बहुत इजी मैथमेटिक्स है। क्लियर? जी सर। सर टाइम हो गया सर, मैं कहते सर हाँ टाइम हो गया है, टाइम हो गया। यहाँ देखिए वेनस क्या क्या दे रहा है, देखिए 6 5 1 8, 6 भी दिया है, 5